हेलो ऑल। आज एक बिल्कुल अलग सी वीडियो लेके आई हूँ और ये टॉपिक पूरा का पूरा पेरेंट्स से रिलेटेड है। बच्चे सुने ना सुने मुझे नहीं पता, बच्चों का दर्द आज मुझे शेयर करना है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स का भी प्रेशर है, टीचर्स का भी प्रेशर है, स्कूल का भी प्रेशर है और अपनी लाइफ का भी प्रेशर है कि आगे क्या करना है। बच्चों के लिए बहुत दिक्कत वाली चीज है। बट क्या हमेशा हमारे बच्चे ही गलत है? हमें ये चीज चेक करनी है, क्या कोई पेरेंट्स की मिस्टेक चल रही है, क्या कोई टीचर की मिस्टेक चल रही है, या स्कूल मैनेजमेंट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ मैं पॉइंट्स शेयर करना चाह रही हूँ जो मुझे लगा, मेरे दिमाग में आए कि मुझे शेयर करने चाहिए। शायद कुछ इनसाइट पेरेंट्स को भी मिले और शायद कुछ स्कूल अथॉरिटीज को मिले और शायद कुछ ट्यूशन टीचर्स को भी मिले। मैं भी एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं भी 16 साल एक स्कूल में जॉब करके आई हूँ, तो मेरा तो बैकग्राउंड रहा ही यही है। फिर भी मैं कुछ चीजें शेयर करना चाह रही हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं सामने लाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये चीजें मुझे शेयर करनी चाहिए, शायद कुछ बदलाव आ जाए। सुनिए ध्यान से, मैंने कुछ चीजें पिन पॉइंट की हैं। देखिए क्या हो रहा है, मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, आई एम एन अकाउंटिंग टीचर और 16 साल जॉब करने के बाद मैंने अपना करियर, अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया जिसमें मैं खुद ही टीच कर रही हूँ। उसमें मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसके अलावा मेरा अपना भी बच्चा है, मैं उसको भी देख रही हूँ, उससे भी मुझे कुछ लर्निंग्स आई। तो क्या हो क्या रहा है, बेसिकली अपने सब्जेक्ट की बात करूं और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट पे ये चीज डिपेंड करती है और कहीं ना कहीं बच्चे रिलेट कर पाएंगे और हम शायद बच्चों का दर्द समझ पाए और सॉल्यूशन टाइम से निकाल लें। जब ये मैं वीडियो अपलोड करूंगी तब जुलाई का मंथ होगा और मार्च तक अभी बहुत टाइम है, फेब तक अभी बहुत टाइम है। शायद अगर अभी कुछ डिसीजन ले लिए जाए थ्रू पेरेंट्स, टू स्कूल अथॉरिटीज या टीचर्स की तरफ से, तो शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। देखिए जी, पहली चीज क्या हो रहा है स्कूल के अंदर, हम ये कहेंगे कि हम बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस वी आर पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए? हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अब अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, अपने सिटी के बहुत ही बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पे भी कर रहे हैं। हो सकता है हमारी पे करने की कैपेसिटी भी ना हो, फिर भी हम पे कर रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं कि हाँ हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ ले। हम हमेशा बच्चे में कमी निकालते हैं, भाई साहब तुम्हारे लिए हम इतना कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे सामने भी पेरेंट्स बोल जाते हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। भाई कुछ नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वीक पॉइंट कहीं और तो नहीं है क्या? हमने वो चेक किया? आजकल इतनी चीजें हो रही हैं, इतनी नेगेटिविटी आसपास है, तो हमें और नेगेटिविटी तो नहीं फैलानी है ना। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करने हैं। देखिए जी, हमारे पास, मैं अपने ही एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेती हूँ, मैं अकाउंटिंग पढ़ाती हूँ। मुझे अपने अकाउंट का सिलेबस खत्म करने में आराम से 8 से 10 महीने लगते हैं। मैं 8 से 10 महीने बोल रही हूँ, 8 से 10 में बहुत डिफरेंस है। मैं कहूंगी 8 महीने मेरा सिलेबस खत्म होता है और 2 महीने मुझे रिवीजन के लिए चाहिए। जो अकाउंटिंग की 12th में अकाउंटिंग में हमारी 3 बुक्स हैं और मैं ये नहीं बोलूंगी 8 महीने में बच्चे को आ गया। एक एक क्वेश्चन क्लास में कराने के बाद भी बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। देखिए जी, पहली चीज क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट एक बारी में समझ आता नहीं। सच्चाई है, हमारा ब्रेन की एक रिटेंशन पावर है, जितना हम ब्रेन रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसे रिटेन किया। बच्चा मेरे पास आया, बच्चे ने मेरे से लर्निंग करी, सीख के चला गया, घर जाके रिवाइज दिया, बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, अब मुझे नहीं बोलनी है, अब मुझे कुछ और चीजों को बोलना है, कुछ और चीजें मेरे को लेके आनी है। अब देखिए जी, जो चीज मैंने पढ़ाई अपने ट्यूशन में, वही चीज बच्चा स्कूल में भी तो पढ़ के आया हूँ। आज के डेट में हर बच्चा, मोस्टली 90% बच्चा ये बोलता है कि मुझे स्कूल में समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या पेरेंट्स ने जानने की कोशिश करी? हम तो बहुत अच्छे अमाउंट पे कर रहे हैं। स्कूल अकाउंटेबल है, बिल्कुल है। टीचर जिससे पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेबल है, बिल्कुल है। क्या जिससे ट्यूशन लगाई है वो अकाउंटेबल है? वो तो डबल अकाउंटेबल है, क्योंकि उसको तो रिजल्ट लाके देना ही देना है, उसको तो एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है। तो फिर जब इतनी सारी फैसिलिटीज दे के, इतना खर्चा बियर करके, बच्चे के आने जाने का खर्चा बियर करके, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो चेक तो करो कहाँ प्रॉब्लम है। देखिए जी, अब मैं बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आती हूँ। हो क्या रहा है, मैं भी टीचिंग में रही हूँ। आज की डेट में अगर मैं देखूँ ना, मैं किसी भी स्कूल का नाम नहीं लूंगी, बट हाँ, वो ऐसा रहा है कि स्कूल्स में सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, सिर्फ कोर लर्निंग दी जा रही है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन हो रहा है, सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है कि भैया दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू लर्न, आपको समझाया जा रहा है, बट कोर कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, उसका एप्लीकेशन नहीं कराया जा रहा है। अच्छा, आप कहेंगे मैडम आप तो गुड टीचर और स्कूल में पढ़ा के आई हो, मेरे भी शायद कुछ पेरेंट्स उठ के आ जाए। बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, तो मैं अब टीचर बन के बात करती हूँ। टीचर बन के मैं ये बात करती हूँ, मैं भी पढ़ा के आई, सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाते हैं।
टीचर क्या क्या दिक्कत है, इतना पेपर वर्क बढ़ चुका है, इतना क्लैरिकल वर्क बढ़ चुका है, इतना एक्टिविटीज वर्क बढ़ चुका है, और जो आपके यूटीज और एग्जाम्स होते हैं उसकी चेकिंग का काम इतना होता है कि टीचर अपना आउटपुट दे नहीं पाती है। उसके बावजूद घर आने के बाद भी उसके बाद इतना कंटेंट आ जाता है करने के लिए कि वो जो आउटपुट, जो एक कोर टीचिंग है ना, वो कहीं ना कहीं लॉस होती जा रही है। अब उस कोर टीचिंग के लॉस होने का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इन बच्चों पे पड़ रहा है। अगर बच्चा सीरियस है और फिर भी स्कूल से लर्न नहीं करके आ रहा है तो कमी कहाँ है, हमें असेस करना पड़ेगा। बच्चा तुम्हारा पढ़ने वाला है, स्कूल में समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? पहली बात, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि मेरा एक चैप्टर है अकाउंट्स का, पहला चैप्टर है जिसमें 70 न्यूमेरिकल है। 70 क्लास में हो सकते हैं, 70 नहीं हो सकते। 70 से मैं कहती हूँ 15 हो सकते हैं। 15 टीचर ने करा दिया। एनसीईआरटी में टोटल नॉन 15 या 16 न्यूमेरिकल होंगे उस चैप्टर के, जिसके 70 नॉर्मल टेक्स्ट बुक में मिलते हैं। 70 करने के बाद भी वो चैप्टर बच्चों को नहीं आता। जो एक 70 मैं अपनी क्लास में करा देती हूँ, क्योंकि उसको दोबारा रिकैप चाहिए, थ्राइस रिकैप चाहिए। अब अगर स्कूल में 10 क्वेश्चन भी अगर टीचर करा रही है, वो इस तरीके से 10 क्वेश्चन करा दे कि भाई साहब 10 तो बच्चे को आ गए, ये 10 तो बच्चे को आ गए, बच्चे की लर्निंग हो गई। हम बोर्ड पे अगर समझाने जा रहे हैं ना, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए हमने सिलेबस खत्म कर दिया। नहीं, हम सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं आए हैं, हम उनके इस ब्रेन में रिटेन करने के लिए आए हैं। हम थोड़ा पढ़ाएं, लिमिटेड पढ़ाएं, बट एटलीस्ट जो चीज वो वहां पढ़ के आ रहा है वो तो उसको ग्रास्प हो, उस पर वर्क करना जरूरी है। पहली लर्निंग मुझे ये शेयर करनी थी। चेक तो कीजिए कहाँ कमी है। टीचर बहुत मेहनत करते हैं, हर टीचर अच्छा होता है, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है क्लास में कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर को पढ़ाने ही नहीं देते। चलो जी, ये मैंने टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। 35 मिनट्स का या 45 मिनट्स का एक पीरियड है, न्यूमेरिकल 1.5 घंटे में खत्म होता है मेरे यहाँ। एक क्वेश्चन हो जाएगा क्लास में, आधा हुआ, आधा नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल ही वॉश आउट, नहीं आएगा। तो टाइमलाइन भी मैटर करती है कि कितने आवर्स का वो पीरियड है। कोई स्कूल 1 घंटे का पीरियड देता है, कोई स्कूल आपका टाइमलाइन 45 मिनट्स की रखता है। तो 45 मिनट्स में हार्डली एक न्यूमेरिकल हो रहा है। तो आप जरा काउंट करके देख लीजिए, अगर 15 चैप्टर है और एक चैप्टर में 70 क्वेश्चन है, 70 में से अगर टीचर 15 भी अटेम्प्ट करा रहा है उस चैप्टर के अंदर, तो देख लीजिए आपको कितनी क्लासेस चाहिए। आधी से ज्यादा क्लासेस तो बच्चों की किसमें निकल जाती है? यूटीज देने में निकल जाती है, मिड टर्म देने में निकल जाती है, प्री बोर्ड देने में निकल जाती है। फिर जी अब एलुमनाई मीट आ गई, अब फेयरवेल आ गई है जी, अब टीचर्स डे आ गया जी, अब ये इवेंट आ गया, इसकी तैयारियां करो। उसके अलावा बहुत सारी अदर एक्टिविटीज आती हैं। उसके साथ साथ बच्चा सैटरडे संडे को, आज की डेट में 11th और 12th का बच्चा, भैया हमें कोचिंग चाहिए, कोचिंग भी लेने जा रहा है एंट्रेंस की। वो उस कोचिंग का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों का, लेकिन पेरेंट्स का पैसा तो जा रहा है। क्या हमारा, हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी ले आया, फाइनेंशियल लिटरेसी तो आप ले आए, क्या बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी का एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लास से फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने लॉन्च कर दिया, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या यही बच्चे, मैं कहती हूँ 11th 12th के यही बच्चे क्या इस फाइनेंशियल लिटरेसी को समझ पा रहे हैं? माँ बाप ने ट्यूशन में भी लगा दिया, स्कूल में भी इतना पैसा दे दिया, डेली की आपको स्नैक्स की पेमेंट करते हैं, उसके साथ साथ आपको सैटरडे संडे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ आपको बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ आपको कन्वेंस भी प्रोवाइड करते हैं, आने जाने का आपका खर्चा बियर करते हैं। क्या पेरेंट्स आपके अफोर्ड कर रहे हैं? क्या आप उन्हें कुछ रिटर्न में देंगे? क्या बच्चों ने ऐसा सोचा? तो किस तरीके की फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को मिल रही है? उन्हें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हम इतना खर्चा कराने के बाद बच्चों को देने के वाले हैं। अच्छा जी, अब किसका पॉइंट ऑफ व्यू ले, कहाँ गलती है? अब मैंने कुछ पॉइंट्स अपने पास निकाल के रखे हैं, बिल्कुल मैंने होमवर्क किया है इस टॉपिक के ऊपर, जो मुझे लगा कुछ चीजें चेंज की जा सकती है। जैसे पहला पॉइंट मैंने कहा, सम टॉपिक्स आर टॉट सुपरफिशियली, ओवरव्यू दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे नामी स्कूल है, मैं नाम किसी स्कूल का नहीं लूंगी। मेरे को कराने में 2 महीने जिस चैप्टर को लगते हैं, 3 लेक्चर में स्कूल में खत्म हो जाता है वो चैप्टर। क्या ही समझ आएगा? और मैं कहती हूँ 1.5 से 2 महीना मैं लगाने के बाद वो चैप्टर अभी भी बच्चे को ढंग से नहीं आता, पूरा क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रॉपर क्वेश्चन करने में उसको 1 घंटा लग रहा है, और वही क्वेश्चन 15 मिनट्स में एग्जाम में ढंग करना है। ये 1 आवर से 15 मिनट्स तक की ड्यूरेशन बच्चे को खुद ही विन करनी है। उस विन को करने के लिए उसको सेम लेवल के कम से कम 50 न्यूमेरिकल निकालने स्कूल में होंगे, और 3 क्लास में 3 सेशन में वो सारा टॉपिक क्लास में खत्म हो गया, और फिर बच्चे को बोल दिया गया जी, क्या बोला, ट्यूशन कर लिया ना, चलो जी। क्योंकि हर टीचर को ये भी पता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बच्चा ट्यूशन तो जा रहा है,
अब ट्यूशन टीचर की अकाउंटेबिलिटी हो गई। चलो जी, अब मैं तो ट्यूशन टीचर हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई मैं करा रही हूँ, बट मेरे पेरेंट्स ज्यादा अच्छा बोलेंगे मैं करा रही हूँ नहीं करा रही हूँ, मुझे अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना है। चलो जी, उसके अलावा क्या आ रहा है कि सम कॉन्सेप्ट्स आर स्किप्ड। मैं कहती हूँ, मैंने बोला 70 क्वेश्चन, 70 में से 10 मैंने सेग्रीगेट कर दिए। 10 के बाद जो मैंने 60 छोड़ दिए, वो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, क्या उनमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है? बिल्कुल है। वो कौन सिखाएगा? ट्यूशन टीचर सिखाएगा। एक बार ट्यूशन टीचर ने सिखा दिया भाई साहब, उस एक बार के सिखाने से कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं, याद नहीं रहता। चलो जी, मैडम की यूट्यूब वीडियो जिस चैनल पे आया उसमें 900+ वीडियोस बनी हुई है, डिफिकल्ट टॉपिक कवर किए हैं, वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। करना तो बच्चे को है, बच्चा कर पा रहा नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज, बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जा रहा है, 3 बजे घर आ रहा है थका हारा, 4 बजे वो ट्यूशन जा रहा है, और हो सकता है ग्रेजुअली 3 ट्यूशन एक दिन में। भैया 4 से 5 या 5:30 तक 1.5 घंटे की क्लास से मैं लेती हूँ, बच्चा 1.5 घंटा मेरे पास गया, फिर बच्चा चला गया इकोनॉमिक्स से ट्यूशन, फिर बच्चा चला गया मैथ्स की ट्यूशन, अल्टरनेट डेज में आ गई बच्चे की इंग्लिश की ट्यूशन। उसके अलावा उसके पास कोचिंग का भी है, मैंने भी होमवर्क दे दिया, इको वाले ने भी होमवर्क दे दिया, मैथ्स वाले ने होमवर्क दे दिया, बच्चा हो गया भैया किसका काम करूं मैं, मेरे से कम नहीं हो रहा। तो क्या ये स्कूल की जो ड्यूरेशन है सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, क्या वो प्रोडक्टिव नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ प्रोडक्टिव पोर्शन वहां नहीं होना चाहिए? अब मैं ये नहीं बोलती वहां को कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता, बहुत सारी लर्निंग सोशल स्किल्स बच्चा स्कूल से ही सीखता है, बहुत सारी नॉलेज बच्चे को स्कूल से ही मिलती है, बट कहीं ना कहीं स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। वहां कहीं ना कहीं अगर मैं पास्ट 10 ईयर्स को देखूं और आज कंपेयर करूं, तो टीचिंग का जो लेवल है वो डिक्लाइन कर गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्डन जो टीचर्स के ऊपर बढ़ चुका है। किस चीज का? एक्स्ट्रा क्लरिकल वर्क का, पेपर वर्क करने का, शो ऑफ करने का, दिखाने का हम ये करा रहे, ये करा रहे, ये करा रहे, ये करा रहे। भैया आउटपुट मैटर्स। अल्टीमेटली बच्चा लर्न कर रहा है नहीं करना, दैट मैटर्स। अल्टीमेटली पेरेंट्स पे कर रहे हैं, उसमें बच्चा कुछ सीख रहा है नहीं सीख रहा, दैट मैटर्स। तो ये चेक कौन करेगा? पेरेंट ही चेक करेगा। इसके अलावा प्रेशर तो बच्चों पे है, बच्चा स्कूल जा रहा है, 5 डेज बच्चे का स्कूल जा रहा है, सैटरडे संडे पेरेंट्स ने उनकी कोचिंग लगा दी है, बच्चा पूरा पैक्ड है, और उसके बाद कहीं ना उसमें सैचुरेशन आ जाता है, मुझसे हो नहीं रहा। मैडम आपने ही बोल दिया, क्या बच्चे की कोई सोशल लाइफ नहीं है? बिल्कुल है। क्या बच्चा एंजॉय नहीं करना चाहता? बिल्कुल है। रात को देर से सोता है? बिल्कुल देर से सोता है, सुबह उठा नहीं जा रहा, फिर वो इतना टायर्ड रहता है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो डिप्रेशन में जा रहा है, उसे भी तो स्ट्रेस हो रहा है, उसको किससे मैनेज करना है? वो पेरेंट्स ने मैनेज करना है कि नहीं करना है? आप रिलेट कर पा रहे मेरे पॉइंट से? अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लाने वाली, वीडियो लंबी होने वाली, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप खुद निकालें, आपको खुद लगेगा नहीं हमें अपने बच्चे के साथ एम्पैथी करनी चाहिए, जरूरत है इस चीज की। अच्छा जी, अब बच्चा तो ये कहता है मैडम आपसे ही पढ़ना है, स्कूल में तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चीज मेरे को बहुत सुनने को मिलती है, मेरे कान पक गए जिस चीज से। बेटा मैं तो पढ़ा रही हूँ, मेरा काम तो है पढ़ाना, मेरी तो लाइब्रेरी है, मैंने तुमसे पैसे लिए और मेरी इंडिविजुअल लाइब्रेरी है कि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट यहाँ बैठ जाए, कोशिश पूरी करती हूँ। बट मैं भी नहीं कह सकती, हर बच्चे का लेवल डिफरेंट होता है, हर बच्चे की ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट होती है, कोशिश पूरी की जाती है तो उनको इस तरीके से समझाया जाए, फिर भी कहीं ना कहीं तो कमी रह ही जाती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। और एक बार 2 बार 3 बार करने पे समटाइम्स कुछ कॉन्सेप्ट सच में नहीं हो पाते हैं, उसका ग्रेजुअल रिवीजन चाहिए होता है। तो हु इज अकाउंटेबल? चलो जी, अब मैं कह रही हूं, मैंने बात की कि भैया पार्शियल टीचिंग हो रही है, उसके अलावा दूसरी चीज क्या चल रही है आजकल? प्रोजेक्ट वर्क बहुत है, वर्कशीट्स बहुत दी जा रही हैं, वर्कशीट दी जा रही हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसा कर रहे हैं। और मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव में देख रही हूँ, लेकिन ये अकाउंटिंग में बच्चे को कहीं ना कहीं एक वर्कशीट करने के लिए भी हेल्प चाहिए। बच्चा अपने आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, वेरी डिफिकल्ट भी होंगे, आंसर की नहीं प्रोवाइड की जाती, उन क्वेश्चंस को एंटरटेन नहीं किया जाता। हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट? आपने वर्कशीट बनाई, बच्चों को दी विदाउट आंसर की, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वर्कशीट? चलो मैं मान लिया आंसर की देंगे तो बच्चे वही चीटिंग करके ले आएंगे, उसको एज इट इज कॉपी करके ले आएंगे। अरे भैया उसको एज इट इज कॉपी करके आएंगे, 4 क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा समझदार होगा तो 4 क्वेश्चन से सीख तो लेगा। भैया हमें क्या काम करना है? हमें बच्चे को सिखाना है। अब कैसे भी सिखाना है? अब अगर हमने उसे आंसर की दे दिए तो शायद उसे 4 क्वेश्चन, मैं कहती हूँ क्लास में अगर 30 बच्चे भी हैं, 30 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो उससे भी सीख जाएंगे। तो क्या यहाँ पे बीइंग अ टीचर हमारा फर्ज नहीं पड़ता कि हम उस वर्कशीट के साथ आंसर की दे, चाहे हम 1 हफ्ते के बाद दें?
सो दैट बच्चा उससे कुछ लर्न तो करे। ये वर्कशीट दे दी, वो बस वर्कशीट फोन में ही रह जाती है, बच्चा सॉल्व नहीं करता। वो मेरे पास आ जाती है समटाइम्स, स्टूडेंट सॉल्व करो, मैं भी कई बार नहीं करती, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि जो आपको वर्कशीट दी गई है, क्योंकि मैं अगर कोई वर्कशीट प्रोवाइड करती हूँ तो विद आंसर की प्रोवाइड करती हूँ, इसमें मैंने वर्क किया हुआ है, सो दैट अगर बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बच्चा चेक कर सके कि भैया मुझसे नहीं आ रहा तो मैं अभी कर लेता हूँ। उसी टाइम जो वेवलेंथ बनी हुई है बच्चे की पढ़ने की, वो कवर होनी चाहिए। अब उस पर वर्क करना जरूरी है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट्स बहुत बनवाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, बिल्कुल गाइडलाइंस दी जा रही है। क्या क्लास में समझाया जा रहा है? चलो कुछ स्कूलों में समझाया भी जा रहा है, कुछ स्कूलों में उसमें बच्चे लगे पड़े हैं प्रोजेक्ट बनाने में, उसको बहुत ब्यूटीफाई करने में लगे हुए, बहुत बढ़िया बात है। मैं अकाउंटिंग में कहूंगी ब्यूटीफुल करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने की भी फाइल है, जो भी नंबर आपकी फाइल है, ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक अपनी फाइल बनाइए, नॉर्मल बेसिक, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो टाइम जहां जरूरत है एटलीस्ट वहां दीजिए। लर्निंग पे टाइम दीजिए, उसको ब्यूटीफाई करने की जरूरत। बिल्कुल बिजनेस स्टडीज की आप ब्यूटीफाई कीजिए, जरूरत है। इकोनॉमिक्स की आप ब्यूटीफाई कीजिए, जरूरत है। पर अकाउंट्स की नहीं है, क्योंकि वहां अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, उसको आप बनाइए, नॉर्मल बनाइए। चलो जी, ये आपने करवा दिया। उसके अलावा और क्या मेरा एक पॉइंट था, अब एक कॉमन डायलॉग आता है, पढ़ना तो बेटा आपको खुद ही है। मैं भी ये कहती हूँ, पढ़ना तो बेटा आपको खुद ही है, बट जो मैंने पढ़ाया है, बीइंग अ टीचर मुझे असेस करना है क्या वो बच्चे को समझ में आया नहीं आया। मैं तो ये चीज सोचती हूँ, और बहुत सारे टीचर्स भी सोचते हैं, और हर टीचर अपनी पूरी कोशिश करता है। बट बीइंग अ पेरेंट आपकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक कि बच्चे को समझ आया या नहीं आया। उसको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल उसकी टीचर से कम्युनिकेट कीजिए। दैट इज योर रोल बीइंग अ पेरेंट। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा कहां स्टैंड कर रहा है। हम यहाँ टेस्ट लेते रहे, बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगला टेस्ट लिया, फिर तीसरा टेस्ट लिया, फिर चौथा टेस्ट लिया, उससे फायदा क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चे को लर्न कराना, समझाना कि भाई साहब तू सीख जा। आज की डेट में तो ओपन बुक्स एग्जाम्स कह रहे हैं, भैया सामने बुक है आपके, लिख दो आंसर, देख के लिख दो, बट एटलीस्ट तुम्हारे अंदर लर्निंग हो, स्किल हो। स्किल मैटर्स, आपके वो मार्क्स वो मैटर नहीं करते। हाँ, मार्क्स इज अ क्राइटेरिया टू जज योर मेंटल एबिलिटी, बट somewhere what you have to do, you have to check your skill, क्योंकि उसी स्किल के बेस पे आगे जिंदगी में बढ़ना है। ठीक है जी। अच्छा, अब पेरेंट्स का एक स्ट्रेस है कि ट्यूशन सेंटर्स भी है, आपको ट्यूशन भी लगानी है, आपको स्कूल भी भेजना है, दो जगह हम फीस पे कर रहे हैं, फिर भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा। ये चीज आपके सामने आ रही है। तो अब जब हम इतना पे कर रहे हैं तो ट्यूशन की जरूरत क्या है? ट्यूशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए। एक ऑथर अगर टीचर स्कूल का फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल ट्यूशन में दूसरा ऑथर फॉलो हो तो ज्यादा बेटर है, सो दैट एक्स्ट्रा क्लैरिटी बच्चे को मिले। ये पेरेंट का काम है चेक करना कि कौन सी बुक ट्यूशन में हो रही है, कौन सी बुक स्कूल में हो रही है, और तीसरी एनसीईआरटी अवेलेबल है। अब मैं एक चैप्टर एनसीईआरटी की बात करूंगी, एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी करने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा। एक चैप्टर में जहां मैं 150 न्यूमेरिकल कराती हूँ, वहां एनसीईआरटी में सिर्फ 15 न्यूमेरिकल है। क्या इन 15 न्यूमेरिकल से आपका बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा बुक करानी पड़ेगी। एक ऑथर आपके स्कूल वाले ने कराया, एक ऑथर मैंने करा, एनसीईआरटी बच्चे ने खुद कर लिया, तो बस वहां बच्चा लर्न करेगा। तो ये चीज भी पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हु इज अकाउंटेबल? मेरे सामने एक चीज आ रही है, क्या स्कूल अथॉरिटी अकाउंटेबल है? क्या टीचर्स अकाउंटेबल है? क्या आपके एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल है? क्या पेरेंट्स अकाउंटेबल है? देखो, अकाउंटेबल तो सारे ही हैं, सभी का रोल है बच्चे को यहाँ पे पीछे छोड़ दो। बच्चा तो पढ़ लेगा, बच्चा तो माँ बाप की डांट रोज खा ही रहा है, पढ़ ही लेगा किसी तरीके से, तो पढ़ के कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। बट टाइमली एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जुलाई में वीडियो लाने का मतलब ही मुझे इस चीज की नीड फील हुई जब मैंने पढ़ाती हूँ, हर साल पढ़ाती हूँ। पहले ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था यूट्यूब का, बट अब मुझे लगता है कभी कभी मुझे पेरेंट्स को भी जगाना पड़ता है। पेरेंट्स आर बिजी, आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों अवेलेबल नहीं है बच्चे के साथ, कोई भी अवेलेबल नहीं है। बच्चा अपना इमोशनल बैलेंस कई बार डिसबैलेंस कर जाता है, वहां किसका रोल है? कहीं ना कहीं टीचर का भी रोल आता है। मैं भी काउंसिल करती हूँ बच्चों को, इंडिविजुअली काउंसिल करती हूँ। और मेरे पास बच्चा अगर एक मैसेज भेज रहा है कि मैडम ये न्यूमेरिकल निकल रहा, तो मुझे लगता है अभी बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, मुझे बड़ी पहले तो ये खुशी होती है कि बच्चा पढ़ रहा है मेरा, ठीक है। अब वो भी मेरा बच्चा है, अब वो पढ़ रहा है, उसने कोई डाउट पूछा तो मेरी कोशिश रहती है भैया मैं अभी रिप्लाई करूँ। अगर उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो बनी हुई है तो बिल्कुल वो शेयर करूँ, तो एटलीस्ट अभी उसकी ना एक वेवलेंथ बनी हुई है उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के ऊपर, ये अभी सॉल्व होता है। क्योंकि जब मूवमेंट ये छूटा तो एक बच्चा भूल जाएगा, ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था। मैं यही चीज बोलती हूँ, आपको जब क्वेश्चन में दिक्कत है उसी टाइम मुझे व्हाट्सएप करो, सो दैट अगर मेरे पास कंटेंट रेडी है आई विल शेयर, वो काम अभी हो जाए, आगे के लिए लिंगर ऑन ना हो। अच्छा जी,
तो हमें क्या करना है, कंक्लूजन में क्या निकालती हूँ कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है। पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल अथॉरिटीज सब मिलके ही अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भैया कहाँ वर्क करना है, कैसे करना है। एक चीज और मुझे शेयर करनी है, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी। कुछ स्कूलों में क्या हो रहा है 11th एंड 12th में, जो 12th का सिलेबस है वो 11th में कराया जा रहा है, जो 11th का सीबीएसई ने सिलेबस दिया है वो कराया ही नहीं जा रहा है। सीबीएसई के यहाँ बेवकूफ बैठा है जिसने इतने बड़े बड़े लोग वहां पर हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने एक सिलेबस फ्रेम आउट किया है, उसमें से मेजर 5 to 6 चैप्टर आप कराते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कराना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बोर्ड की तैयारी कराना चाह रहे हैं तो एक्स्ट्रा कराइए ना। आपको 12th का सिलेबस 11th में कराना है तो बिल्कुल एज एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की तरह कराइए। इसका क्या मतलब है कि रैंडमली कोई भी चैप्टर आपने 12th से उठाया, जो चैप्टर मैं 12th में भी अगस्त में कराती हूँ और वो आप 11th की जनवरी में या दिसंबर में करा देंगे, जिसका बेस नहीं बना। और विदाउट बेस अगर बच्चे को वो चैप्टर करा दिया जाएगा, क्या उसको आ जाएगा? जब तक एबीसी नहीं आती ना तो वर्ड फॉर्मेशन नहीं आती है। ये बात तो स्कूल सोच ही नहीं रहा। स्कूल तो सोच रहा है भैया 12th का हमने चैप्टर करा दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हम अपने वर्कशीट्स पे और रिवीजन पे वर्क करेंगे 12th में, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलेगा 12th में। अरे भैया तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुमने एक्स्ट्रा बर्डन बच्चे के ऊपर डाल दिया और जो सीबीएसई ने सिलेबस दे रखा है भाई साहब, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। वहां पर जो इतनी बड़ी अथॉरिटी बनी हुई है सिलेबस जिसको फ्रेम आउट करेगी 11th में ये चीजें होनी चाहिए, आपने तो काट दी। क्यों? क्योंकि हमें तो 12th का सिलेबस 11th में कराना है। क्या ये जस्टिफाइड है? अब पेरेंट्स सो रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में ये काम हो रहा है, पेरेंट्स सो रहे हैं, जाके क्वेश्चन रेज नहीं करते, और अगर रेज भी करते हैं तो वहां से जवाब आता है हम क्या कर सकें। इवन उन स्कूलों की टीचर्स तक मुझे कहती हैं हम क्या करें, हमें तो पीछे से ऑर्डर है। ठीक है जी, आप कराओ। मैं यहाँ एक सजेशन देना चाहूंगी, आप कराना चाहते हो ना, आप बिल्कुल 12th का सिलेबस 11th में कराओ। पहली बात तो वो उस पर एग्जाम मत लो तो कोई वर्कशीट ले ली, छोटा टेस्ट ले लिया, कराया, लेकिन जो 11th का सिलेबस सीबीएसई ने फ्रेम आउट किया वो तो सारा होना चाहिए, उस पर कंपल्सन नहीं होनी चाहिए। बच्चे के ऊपर प्रेशर है, 12th का चैप्टर है, बच्चा एक तो आधे माइंड से वो चैप्टर करता है कि भैया ये तो 12th का है, अभी कराया जा रहा है, उसका लॉजिक क्या है। और फिर अगर आपको उठाना ही है तो बेसिक चैप्टर उठाए ना, जो स्टार्टिंग में होते हैं। रैंडमली कोई भी लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर या फोर्थ लास्ट चैप्टर आपने उठा दिया 15 में से, उसका लॉजिक क्या है? वो टाइम वेस्ट है। उसमें से थोड़ा थोड़ा बच्चा सीखा वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा जो लर्न किया वो काम का नहीं है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पूरा सही करेंगे, अधूरे क्वेश्चन के पास नहीं है, क्योंकि स्टेप मार्किंग बिल्कुल मिलती है, लेकिन हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स में इतने नंबर कट जाते हैं, उस पर हमें वर्क करना है भैया। अब अधूरा ज्ञान करके हम करेंगे क्या? हम कोई सीए तो बन नहीं जाएंगे। अब मैं यहाँ पे साइंस वाले बच्चे बोलेंगे, अगर कोई वीडियो देख रहा है हमारे तो बात ही नहीं की जा रही है, तो भैया सेम चीज विद फिजिक्स ऑल्सो, सेम चीज विद केमिस्ट्री ऑल्सो। यही चीज वहां के पेरेंट्स के साथ भी हो रही है, कोचिंग भी करानी है। एक पॉइंट मुझे और लग रहा था, होगा नहीं वो चीज, हम बच्चे को सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक भेज रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्टिव आवर्स हो नहीं रहे, तो हम बच्चे की छुट्टी कराते तो अटेंडेंस मैटर करती है। सीबीएसई भी कहता है 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब हम छुट्टी करके बच्चों को घर पर बिठा नहीं सकते। पेरेंट्स ये कहते हैं घर बिठा भी दिया तो क्या गारंटी बच्चा पढ़ रहा है। ये भी बात सच है कि बच्चा आउटपुट देगा नहीं देगा, तो इससे बेटर स्कूल जाए। मैं भी कहूंगी मेरा बच्चा स्कूल जाए, चलो जी स्कूल में करके आ रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 12th ही के लिए 4 days a week क्लास कर देनी चाहिए और 1 day उनको फ्री करना चाहिए, सो दैट 4 days करने से होगा क्या, उनको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले भी बच्चे हैं उन्हें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है। अब एक बच्चा 3 बजे आके 3 कोचिंग अटेंड करने के बाद भाई साहब उसके पास स्टेमिना बचेगा कहाँ रिवीजन करने का। मैंने तो बोल दिया जाके क्वेश्चन कर लो, हाँ जी मैम कर लेंगे, कर कह सकता है, थका हुआ ऐसी है, सुबह स्कूल में इतना एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद ट्यूशन में एग्जॉस्ट हो गया, कहां बची उसके पास स्टेमिना। अब मैं कहती सैटरडे संडे दो, तब तक वो कॉन्सेप्ट ही भूल जाता है। तो बीच में ब्रेक चाहिए, बाहर ऐसे ब्रेक्स मिल रहे हैं बच्चे को, 21 दिन पढ़ने के बाद भी 1 वीक का ब्रेक मिल जाता है, चलो अपना कवर अप कर लो, तो बच्चा रिलैक्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाने चाहिए, कुछ ना कुछ तो स्कूल अथॉरिटी को सुनना चाहिए। मेरी वीडियो शेयर करिएगा, शायद कहीं कुछ चेंज आता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ और चीजें निकाली थी, तो मैंने जो मेन चीज डिस्कस की है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्लियरली। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे ला दी, अब उसमें क्या सॉल्यूशन आने हैं वो स्कूल अथॉरिटी डिसाइड करेगा, ट्यूशन टीचर डिसाइड करेगा, पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है उस पर मैंने डिस्कस कर लिया। हम बच्चों पे डबल बर्डन बिल्कुल डाल रहे हैं, ट्यूशन का और स्कूल का,
वो जरूरत है या नहीं है दैट मैटर। बच्चे आज की डेट में इंग्लिश की भी ट्यूशन लगा रहे हैं, क्या बच्चे इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ सकते? उसके लिए भी एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए, वो भी हो रहा है जी। बच्चे की इंग्लिश वीक है, क्यों वीक है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस लिए पे कर रहे हो बेटा? आप नर्सरी से आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो और आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, हंसने वाली बात है। वो इंग्लिश तो स्कूल में हो सकती है, उसकी ट्यूशन की जरूरत मुझे नहीं लगती। हाँ, लास्ट में टेस्ट सीरीज की जरूरत हो सकती है कि आप टेस्ट दीजिए और टीचर चेक कर ले, वहां जरूरत है, वहां जरूरत है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर समझाया तो बढ़िया से समझाया, बढ़िया से समझाया, बच्चे के दिमाग में घुस गया, बच्चे ने सीख लिया। 10 कॉन्सेप्ट हम कराएंगे, ये चीज गाइडलाइंस दी जा सकती है टीचर्स को। इतना स्कूल अथॉरिटीज और एचओडी डिसाइड कर सकते हैं भैया आप ठीक है, आप 70 क्वेश्चन नहीं करा सकते, बुक में दिख रहा है ना 70 क्वेश्चन नहीं करा, 10 तो करा सकते हैं। 10 तो बच्चा सीख जाए, वो 10 तो जाके घर जाके परेशान ना करे, ट्यूशन टीचर से तो ना बोले मैम ये तो मुझे आता है, ये मुझे सुनने को ही नहीं मिलता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो मैं अपना पेन नहीं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पेन है बच्चे का जो टाइम जा रहा है ना स्कूल में, उसमें जो बच्चे की लर्निंग नहीं हो रही है वो मुझे पेन करती है कि वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप होमवर्क दे रहे हो, होमवर्क जो दे रहे हो, होमवर्क के अंदर जो आपने कॉन्सेप्ट किया है उन कॉन्सेप्ट का री इन्फोर्समेंट हो, वो कॉन्सेप्ट का रिकैप हो। होमवर्क ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं दिया जाए, रैंडमली दिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चे को हमें सोशल बनाना है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें सिखानी है, बट री इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्सेप्ट विच एवर इज टॉट इन द क्लास दैट शुड बी डन एंड होमवर्क शुड बी ऑन दैट वे। उसी पे ही होमवर्क होना चाहिए सो दैट बच्चे की लर्निंग भी इंप्रूव हो, उसके ऊपर वर्क किया जाना चाहिए। अब पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है, पीटीए होती है, मैं भी जाती हूँ, हाँ जी लिख दो जी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रही है और सारे पॉइंट्स आपको लिख के दे देने हैं, हाँ जी आप दे रहे हैं, बट नहीं, आप बिल्कुल टीचर अच्छा पढ़ा रहे होगे, हम टीचर की कमी निकाल ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल है जो बच्चे का समय स्कूल में खराब हो रहा है। वो लर्निंग प्रोडक्टिव करने के लिए ही मेरा ये वीडियो बनाना और ये अवेयरनेस जगाना था, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली हमारा बच्चा ही सफर कर रहा है, वो लर्न नहीं कर पा रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और हम उसी बच्चे को डांट रहे हैं। मैं बच्चों को बहुत लेसन देती हूँ, बहुत मोटिवेट करती हूँ, मुझे पता है कितने तरीके के बच्चे मेरे पास आते हैं और वो क्या लर्न कर रहे हैं, कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, सब पता चल जाता है टीचर को। टीचर को 1 महीने में बच्चे की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेगा कि लेवल क्या है, वो लेवल टीचर आराम से पेरेंट्स को बता सकती है और पेरेंट्स वहां पे वर्क भी कर सकते हैं। अब बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा है तो वो उसके ऊपर है, ऐसी बहुत सारी रील्स हैं, वो मुझे यहाँ डिस्कस नहीं करना। यहाँ मैं बच्चे को इंप्रूव करने नहीं आई हूँ, यहाँ मैं अवेयरनेस क्रिएट करने आई हूँ कि पेरेंट्स का रोल क्या है। अच्छा, अब अगर आपने ये था कि टीचर के साथ, हाँ एक चीज और मुझे थी कि आप अगर फॉर एग्जांपल पीटीएम में जा रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रहे हैं, पीटीएम में जा रहे हैं, तो उस असेसमेंट में आप टीचर से ही पूछ सकते हैं क्या हमारा बच्चा असेस कर पा रहा है जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। टीचर तो कहेगी बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। देखो जी, हमें बहुत अच्छा पढ़ रहा नहीं चाहिए, हमें रियलिटी चाहिए, और अगर बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो ये मार्क्स होने चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट ये है ना, मार्क्स तो आने रहे, बहुत अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, पूरे साल ऐसे बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स भी आपको बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और में नंबर नहीं आया, क्या फायदा ऐसा जजमेंट देने का। मैंने टेस्ट लिया, बच्चे के मार्क्स नहीं आए, मैं यहाँ पे 50 टेस्ट इकट्ठे कर दूं, क्या फायदा ऐसे टेस्ट लेने का जब बच्चे के मार्क्स नहीं आए। मेरा काम क्या है, अल्टीमेटली मेरा काम है उसके कॉन्सेप्ट यहाँ बिठाने का, उसके लिए मुझे 10 बार पढ़ाना पड़े, 15 बार पढ़ाना पड़े, 20 बार पढ़ाना पड़े, मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है सो दैट वो परफॉर्म कर पाए। ये मेरी लायबिलिटी है जिसको मैं लायबिलिटी कंसीडर करती हूँ और उसमें मैं वर्क करती हूँ। तो अब हम क्या वर्क करेंगे, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, और हमें मार्क्स पे फोकस करना है। मैं ये नहीं कहूंगी मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, लेकिन स्मार्टली हमें वर्क करना है। वर्क हमें करना है अपने कॉन्सेप्ट्स पर, हमारे बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या बच्चा जहां जा रहा है वहां पर टाइम पास करके आ रहा है, या वहां पे मस्ती भी करके आ रहा है। बहुत जगह मस्ती भी होती है, मस्ती जरूरी भी है, पर मस्ती उस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज ना हो जहां बच्चे की स्टडीज ही डिस्टर्ब हो जाए। ये किसको चेक करना है, ये पेरेंट्स को चेक करना है। अब पेरेंट्स क्या हो रहा है, पेरेंट्स तो आपस में ही लड़ देते हैं, पापा कुछ नहीं देख रहे हैं और मम्मी कुछ नहीं देख रही है, दोनों तो वर्किंग है, एक दूसरे पे ही ब्लेम कर देते हैं। और कई बार मैं फंस जाती हूँ बीइंग अ ट्यूशन टीचर, अब पापा को बोलूं या मम्मी को बोलूं, दोनों ने एक दूसरे पे ब्लेम कर दिया, इनको समझाना नहीं आता है और ये देख नहीं रही है।
ये अपने में बिजी है। अब भाई देखो, दोनों का करियर जरूरी है, क्योंकि दोनों कमा के ला रहे हैं, तो इस बच्चे की स्कूल फीस जा रही है, बच्चा तो फंस रहा है ना हर जगह से। तो कहीं ना कहीं तो जजमेंट हमें ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने उन्हें पैदा किया है, तो हम ही अकाउंटेबल है। कैसे हमें उस पर वर्क करना है वो हमें सोचना है। वैसे मेरा काम, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि मैं चीजों को इस तरीके से समझाऊं, बट पता नहीं क्यों मुझे लगा, मेरे कल रात ये चीज दिमाग में आई, मैंने झेली, मैंने अपने बच्चे के केस में भी झेली, बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस करी। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी अवेयरनेस पेरेंट्स, स्कूल अथॉरिटी, टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स में डेवलप होनी चाहिए कि कुछ इंप्रूवमेंट हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो लगती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो दैट कोई से भी 2 पॉइंट अगर हमारे बच्चे के लेवल में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो हमें उसके लिए वर्क करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर बियरिंग मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। बट मैं कहूंगी कि कोई से भी 2 पॉइंट अगर एप्लीकेबल हो जाएं तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको लाइक करना लगता है कि ये कुछ है, और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, मैंने तो कुछ पॉइंट यहाँ डिस्कस किए, बट मैं कुछ कमेंट बॉक्स में पेरेंट्स से सजेशन चाहती हूँ कि उन्हें कुछ पॉइंट लगते हैं जो मैंने कवर नहीं किए, जो मुझे आगे कवर करने चाहिए, कि मैं ये प्लेटफॉर्म अब क्रिएट कर रही हूँ, मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में वो चीजें लाइए, मैं बिल्कुल उन पे भी कुछ ना कुछ करूंगी, और हो सकता है कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हम निकाल पाए, क्योंकि हर चीज कलेक्टिव एफर्ट्स है। एक टीचर के अकेले करने से, या ट्यूशन टीचर के अकेले करने से, या स्कूल के अकेले करने से, या पेरेंट्स के अकेले करने से, या बच्चे के अकेले करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इट्स एन कलेक्टिव एफर्ट। हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो शायद रिजल्ट निकल आएगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज शेयर इट टू द मासेस। जहां भी आए किसी का भला हो जाए, क्योंकि अगर हम किसी का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करता है। धन्यवाद।